नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संक्षेपण की संकल्पना पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत की एक धातु है क्षिप। संस्कृत की एक धातु है क्षिप और इसका अर्थ होता है फेंकना, उलीचना या हटाना। और इसमें एक प्रत्यय लगता है ल्यूट और तब जो है इसका रूप सामने आता है क्षेपणम। क्षेपणम अर्थात फेंकने की क्रिया, उलीचने की क्रिया, हटाने की क्रिया। और इसमें एक उपसर्ग लगता है सम। क्षेपणम में सम उपसर्ग के योग से जो शब्द निष्पन्न होता है वह है संक्षेपणम। संक्षेपणम और संक्षेपणम से हिंदी में जो शब्द आया है व्युत्पन्न हो करके वह है संक्षेपण। सम का अर्थ होता है सम्यक या समुचित। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ होता है सम्यक रूप से या समुचित रूप से फेंकने की क्रिया, सम्यक रूप से या समुचित रूप से उलीचने की क्रिया या सम्यक रूप से या समुचित रूप से हटाने की क्रिया। और क्या हटाया जाता है? तो इसके विपरीत एक प्रश्न यह भी हमारे समक्ष आता है कि क्या रखा जाता है। तो एक दोहा है संत कबीरदास का, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। क्या ग्रहण करके रखना है? सार को ग्रहण करके रखना है। सार ग्रहण, सार को ग्रहण करके रखना होता है संक्षेपण में। और किसको फेंक देना होता है, उलीच देना होता है, हटा देना होता है, यह ध्यान में रखना है। तो थोथा, थोथा देई उड़ाए, यानी थोथा अर्थात जो सार नहीं है, जो असार है, इसको क्या करना पड़ता है कि हटा देना पड़ता है। संक्षेपण सम्यक रूप से फेंकने की क्रिया, सम्यक रूप से उलीचने की क्रिया, समुचित रूप से हटाने की क्रिया। और हटाया जाता है थोथा, हटाया जाता है असार, जिसमें सार तत्व नहीं है वह हटाया जाता है। और जो सार है उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसमें संक्षेपण का बीज मंत्र है इस दोहे में, यह ध्यान में रखना है। और गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, शांत हंस गुण गहहि पय परिहरहि वारि विकार।
संत और हंस दोनों ही क्या करते हैं? संत गुण ग्रहण करते हैं और हंस पेय ग्रहण करते हैं, क्षीर ग्रहण करते हैं, दुग्ध ग्रहण करते हैं। संत हंस गुण गहहि पेय, संत गुण ग्रहण करते हैं और हंस पेय दुग्ध क्षीर ग्रहण करते हैं। और परिहरहि, क्या परिहार करते हैं? क्या उड़ाते हैं? थोथा दे उड़ाए, क्या परिहरहि उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, फेंक देते हैं, उलीच देते हैं। तो वारी विकार, हंस वारी को, जल को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, दुग्ध को ग्रहण कर लेते हैं, और संत जो होते हैं गुण को ग्रहण कर लेते हैं, सार को ग्रहण कर लेते हैं। जो विकार होता है उसको क्या करते हैं कि परिहरण कर देते हैं, त्याग देते हैं, उसका परिहार कर देते हैं। तो यह है। और संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण, संक्षेप कर्म, संक्षेप क्रिया, संक्षेप लेखन, ह्रस्वीकरण, लघवीकरण, लघुकरण या लघु संस्करण। संक्षेपण बताया है मैंने, पुस्तक का भी संक्षेपण होता है। हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु, संक्षिप्त हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु। तो संक्षिप्त हिंदी व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण का ही संक्षिप्त रूप है। बृहत निबंध भास्कर डॉक्टर वचनदेव कुमार, संक्षिप्त निबंध भास्कर डॉक्टर वचनदेव कुमार। डॉक्टर वचनदेव कुमार का बृहत हिंदी व्याकरण भी है और संक्षिप्त हिंदी व्याकरण भी है। और इसी तरह से मैंने बताया है कि पहला गिरमिटिया जो 904 पृष्ठों का उपन्यास है गिरिराज किशोर का, उसका लघु संस्करण भी उपलब्ध है। तो लघु संस्करण यह है, या लघुकरण, छोटा करना, यह हम जानते हैं। हमने बताया है पहले वर्ग में, सार को ग्रहण कर देते हैं और थोथा को उड़ा देते हैं। और बताया इसका जो अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और संक्षेपीकरण, और बाकी जो है संक्षेप कर्म, संक्षेप क्रिया, संक्षेप लेखन, ह्रस्वीकरण, लघुकरण, ये सब आप अच्छी तरह से, लघवीकरण, लघु संस्करण, ये सब आप लिख सकते हैं, खुद भी स्वयं भी लिख सकते हैं। और संक्षेपण का व्युत्क्रमित अर्थ होता है। व्युत्क्रम विपरीतार्थक होता है। ये क्रॉस जो है विपरीतार्थक को बताता है और यह बराबर का चिन्ह समानार्थक को बताता है। तो इसका होता है विशदीकरण, संक्षिप्तीकरण का विशदीकरण या विस्तारीकरण, या फिर पल्लवन। ये इसके विपरीतार्थक शब्द हैं संक्षेपण के, विशदीकरण, विस्तारीकरण या पल्लवन। यह हमें ध्यान में रखना है। और
हिंदी का संक्षेपण जो है वह अंग्रेजी के प्रेसी राइटिंग का हिंदी पर्याय है, यह समझना है। प्रेसी एस साइलेंट है, प्रेसी संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसी राइटिंग शब्द का हिंदी पर्याय है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है और यह लैटिन शब्द जो है प्रेक्सीडेरे, लैटिन शब्द है प्रेक्सीडेरे से व्युत्पन्न हुआ है। प्रेक्सीडेरे लैटिन शब्द है, इससे प्रेसी शब्द व्युत्पन्न हुआ है और प्रेक्सीडेरे का शाब्दिक अर्थ होता है काट छांट, यह है। और इस प्रेक्सीडेरे से अंग्रेजी का जो शब्द व्युत्पन्न हुआ है वह है प्रिसाइज। यह हमें ध्यान में रखना है। प्रिसाइज, ये हमें ध्यान में रखना है। तो प्रिसाइज का अर्थ होता है स्पष्ट और सटीक। प्रिसाइज का अर्थ होता है स्पष्ट और सटीक। और इसी प्रिसाइज का शॉर्ट फॉर्म जो है, आप देखिए कि ई हटा करके प्रेसी शब्द अंग्रेजी में इस प्रकार आया हुआ है। संक्षेपण कह लीजिए या प्रेसी राइटिंग कह लीजिए, एक पारिभाषिक शब्द है और संक्षेपण प्रयोजनमूलक भाषा की दृष्टि से प्रशासकीय कार्य व्यवहार की एक प्रविधि है। ध्यान में रखना है, संक्षेपण या प्रेसी राइटिंग एक पारिभाषिक शब्द है और संक्षेपण या प्रेसी राइटिंग प्रयोजन मूलकीय भाषा की दृष्टि से प्रशासकीय कार्य व्यवहार की एक प्रविधि है। और इसका उद्देश्य क्या होता है संक्षेपण का? तो संक्षेपण का उद्देश्य होता है कार्य को सुगमतापूर्वक और शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करना। कार्य का सुगमतापूर्वक और शीघ्रतापूर्वक निष्पादन ही संक्षेपण का उद्देश्य है। और इसका जो प्रयोजन है संक्षेपण का, वह जो है समय की बचत करना है। संक्षेपण का प्रयोजन समय की बचत करना है, यह हमें ध्यान में रखना है। जैसा कि बताया, एक बार फिर ध्यान दें कि संक्षेपण जो है वह मैंने बताया है पहले के वर्ग में और अभी भी बताया है। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पहले के वर्ग में। संक्षेपण, व्युत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा शीर्षक से एक वर्ग मैंने किया हुआ है संक्षेपण पर, उसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। और यहाँ बताया है कि पुस्तक का भी संस्करण, लघु संस्करण होता है, संक्षेपण होता है। संक्षेपण जो है वह संक्षेप करने की क्रिया है। संक्षेपण संक्षेप करने का कर्म है। संक्षेपण संक्षेप करने की प्रविधि है, यह ध्यान में रखना है। और बताया कि पुस्तक का भी संक्षेपण होता है,
तो और इसका उद्देश्य है कार्य को सुगमतापूर्वक और शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करना, और प्रयोजन है समय की बचत करना। तो ऐसे में आज का समय जो है वह प्रकाशन का समय है, विज्ञापन का समय है, समाचार पत्र का समय है, मीडिया का समय है। तो आज के समय में देखिए कि रोज़ हजारों किताबें निकल रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। रोज़ हजारों पत्र पत्रिकाएं, पत्र मतलब समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अनेक प्रकार की पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। और विभिन्न तरह के कार्यालयों में, चाहे वह सरकारी कार्यालय हो, गैर सरकारी कार्यालय हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, या अनेक प्रकार की कंपनियां हों, एजेंसियां हों, प्रत्येक कार्यालय में क्या होता है कि सैकड़ों पत्र आया करते हैं। और होता क्या है कि मंत्री को, सचिव को, उच्च पदाधिकारी को उतने सारे पत्रों को पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है। ऐसे में वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी की दक्षता और निष्ठा पर विश्वास करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसका जो है, जो कुछ भी पत्र आदि आया हुआ होता है उसका संक्षिप्त रूप हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वे क्या करते हैं कि उन पत्रों का क्या करते हैं कि संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करते हैं, और जिसको पढ़ कर के वे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यह जो है इसकी आवश्यकता है संक्षेपण की, और उपयोगिता है। और आज के समय इसकी ज़बरदस्त महत्ता है। संक्षेपण केवल कार्यालयों में ही आवश्यक नहीं हुआ करता है, बल्कि समाचार पत्र के लिए भी और साहित्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक हुआ करता है। आज के समय में संक्षेपण की बड़ी ज़रूरत है। यह प्रयोजन मूलक हिंदी की एक प्रविधि है। यह प्रशासकीय कार्य व्यवहार की एक प्रविधि है। और जानते हैं हम कि प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा के अध्ययन से व्यक्ति में दक्षता आती है, बोध विकसित होता है, और भाषिक कार्य क्षमता जो है उस व्यक्ति की बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। जो वह प्रयोजन मूलकीय भाषा का उपयोग करता जाता है, उस भाषा में वह निष्णात होता जाता है, दक्षता प्राप्त करता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।